बिहार के राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने को लेकर नए नए योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती माना गया है। और पटना में वर्तमान ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था कितनी जगहों पर सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कि जहां लाइटें लगाई गई हैं उससे पब्लिक को क्या परेशानी होती है, यानी दिखाई देती है या नहीं देती है। क्या आपको यह भी पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल पब्लिक नहीं कर पा रही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन करेगा इन लोगों को जागरूक? इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मघी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। क्या आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट सबसे पहले कहां और कब लगाया गया था? आइए समझते हैं ट्रैफिक में यही 3 लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। बचपन से ही हम लोग ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और हमें यह भी सिखाया गया है कि ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है। पर क्या आपने जानने की कोशिश की है कि ट्रैफिक लाइट के लिए यही कलर क्यों इस्तेमाल होते हैं? वैसे दुनिया का सबसे पहले ट्रैफिक लाइट 10 सितंबर 1868 को लंदन की पार्लियामेंट के बाहर लगाया गया था। तब इसमें 2 ही कलर थे, लाल और हरा। बाद में इसमें पीला रंग जोड़ा गया क्योंकि रेड कलर काफ़ी दूर से नज़र आता है और ये डेंजर का इंडिकेट करता है, इसलिए इसे लोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं येलो कलर एनर्जी को इंडिकेट करता है और जब येलो लाइट होती है तब अपनी गाड़ी का इंजन ऑन करना पड़ता है। अंत में ग्रीन कलर नेचर और शांति का प्रतीक है और ये हमारी आंखों को सुकून पहुंचाता है, इसलिए इसे वाहन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आपका ट्रैफिक लाइट ना फॉलो करने की वजह से चालान कटा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 ट्रैफिक लाइट के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में राजधानी पटना में ट्रैफिक लाइट का मतलब लोग कैसे समझते हैं? वर्तमान ट्रैफिक लाइट व्यवस्था को जानने के लिए हमारी टीम ने जब निकला तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। पहले देखिए इस खास रिपोर्ट को। अभी मैं हूँ यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पे, तो आइए यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज से जानते हैं यहाँ के कुछ नियमों के बारे में। यहाँ का नियम अभी मेरे को आए हुए कुछ दिन हुआ है, लेकिन मैं इतना ये बोलना चाहूँगी लोगों को कि आप अगर चलते हैं, कहीं भी बाहर घर से निकलते हैं, तो पहली बात तो आप हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि वो आप ही की सुविधा के लिए बोलते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप हेलमेट लगा के चलेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, आप सुरक्षित अपने घर जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि लोग जाते हैं, गाड़ी से चलते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ कुछ भी अनहोनी होगी तो वो दिक्कत आपके फैमिली को होगी। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। हम इसलिए नहीं है कि हाँ बस अपना ड्यूटी करें। मेरा ड्यूटी का कर्तव्य यही है कि लोग आते जाते रहे, अच्छे से जाए, हेलमेट लगा के चले और अपने घर वापस सुरक्षित लौटे। हमारे यही मोटिव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर से निकल जाते हैं बिना हेलमेट के, बात करते हैं मोबाइल पे, फिर उनको लगता है कि नहीं ट्रैफिक रूल्स कोई है नहीं, नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पटना सिटी में जितना जागरूकता हुआ है, ऑनलाइन चालान कटना शुरू हुआ, वो आप ही लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है, वो आप लोग के लिए है, ताकि आप सिक्योर हो अपने तरीके को लेके। ये नहीं कि बस अपना घर से निकले बिना हेलमेट के चल दिए, या फिर कभी भी कहीं भी निकल गए फैमिली को लेके। कुछ ये भी देखा जाता है सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं। वो सब आप ही के लिए, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रेशर दे रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ कीजिए। हम आप ही अपने लिए कीजिए ताकि अपने घर अपना सिक्योर जा सके अच्छे से। बस हम ये कहना चाहते हैं, पटना के जितने भी लोग हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और फ़ोन पे बात ना करें। इस वीडियो के ज़रिए देखा कि हमने बात किया एसआई इशिका नारायण से। उन्होंने बताया हमें कि कैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, लोग कैसे फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, आपने सही सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से हम लोग ड्यूटी करते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए करते हैं, लेकिन पब्लिक इसे गलत नज़रिए से देखती है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन नियम को ताक पर रख देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, इस चीज़ पालन करना चाहिए। हम आइए बताते हैं आखिर पब्लिक गलती करती कहाँ है। देखिए, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, जेब्रा क्रॉसिंग बनाए गए हैं, यानी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ियों को रोकना होता है, लेकिन क्या करते हैं लोग, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी को रोकते हैं।
चालान भी कटती है, उसके बावजूद भी लोग इस चीज से बाज नहीं आते हैं। लेकिन पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग पर ना चल करके बीच बीच में सफर कर रहे हैं, यानी बीच बीच में चल रहे हैं। इससे क्या होता है, जिस रास्ते में ग्रीन लाइट ऑन होता है उस वाहन को चलने में परेशानी होती है, कहीं जल्दी के चक्कर में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं गलतियां सामने आती है। जी हाँ, पर जितनी गलती पब्लिक की है उतनी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है, क्योंकि जागरूक करना प्रशासन का दायित्व है। इसके बावजूद पब्लिक का भी उतना ही दायित्व है अपने आप को सिस्टम में ढालना, यानी कि सिस्टम व्यवस्था के अनुसार चलना। लोगों को लगता है कि हम तो पैदल चल रहे, हमें चालान का कोई डर नहीं, लेकिन जिंदगी का डर हर किसी को होता है। इस चीज का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। और हम बात करेंगे राजधानी पटना में वर्तमान ट्रैफिक लाइट में सिस्टम में कहां-कहां गड़बड़ियां दिखाई दी। देखिए, डकबंगला चौराहे पे जो लाइट लगाए गए हैं, एक ऐसा लाइट लगाया गया है, उसके सामने एक और स्ट्रीट लाइट लगाने की वजह से वो लाइट दिखाई नहीं देती, यानी कि जो सिग्नल पे लाइट लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को सही ढंग से दिखाई नहीं देती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। कुछ वैसे लाइट भी हैं जहां कभी काम करती है या कहीं नहीं करती है। राजधानी हर चौराहे की बात करें तो लगभग वैसे चौराहे भी हैं जहां ट्रैफिक लाइट लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरम्मत की वजह से ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और हम बात करेंगे राजधानी पटना में मेट्रो का काम लगातार तेजी से चल रहा है, इसकी वजह से कहीं कहीं डिस्टर्ब भी है। इसके बावजूद हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से राजधानी पटना में जेब्रा क्रॉसिंग बनाए गए हैं, कहीं अब ऐसे जगह भी हैं जहां जेब्रा क्रॉसिंग मिटाने के बाद दोबारा नहीं बनाया गया, यानी मरम्मत सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की गड़बड़ी है, जो कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। हमारा टीम का एक प्रयास था कि वर्तमान में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था पब्लिक के द्वारा प्रयोग किए जाने हालात को हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। ये तमाम चीजों को देखते हुए हमने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है। आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।